पूरा हिंदुस्तान तवक्को कर रहा था। ये जो आज ये मसला स्टेट का, जम्मू कश्मीर का दर्जा और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का है, ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं रही, ये पूरा देश देख रहा था। दुनिया में जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, हमारे जो हमारे सपोर्टर हैं, वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 15 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर को कोई तोहफा देंगे, लेकिन 15 अगस्त भी हमारा मिस हुआ। लेकिन कल जब परसों रात को ये खबरें चली कि कल बिल पेश हो रहा है, तो लोगों को यही तवक्को की थी कि जम्मू कश्मीर का जो वादा प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, जो वादा हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने किया था, जो वादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो वादा निभाएंगे और कल जो बिल आएगा जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि वो स्टेट का दर्जा का रेजोल्यूशन लाने के बजाय, वो बिल लाने के बजाय, और एक न्यायिक शोषा लेके आ गए कि भाई जो मंत्री को ईडी पकड़ेगी या किसी चीफ मिनिस्टर को पकड़ेगी या किसी भी सरकार को कोई लीडर होगा उसको पकड़ेगी तो 30 दिन के अंदर रहेगा, तो 31 डे को उनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये तो सरकारों को ख़त्म करने वाली बात थी। तो लिहाजा हिंदुस्तान कुछ और उम्मीद कर रहा था इस बिल से कि जम्मू कश्मीर को क्या मिलेगा, लेकिन हमें ये कल के बिलों से ये ऐसा लगा जैसे ये फिर अंग्रेज़ी राज की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। और जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती की थी, उस 200 साल जो गुलामी हमें रखा था, कहीं ये भी तो हमें गुलाम करना तो नहीं चाहते। ये बिल का नज़रिया यही लगता है। तो लेकिन है कि हिंदुस्तान का नौजवान बहुत जागरूक है, और वो जागरूक पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है। ये 47 से पहला वाला हिंदुस्तान नहीं जहाँ अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी। अब वो माहौल नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। ऐसा कानून कभी पास नहीं होने देंगे। कल आपने हिंदुस्तान के उस पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट को हम मंदिर के रूप में देखते हैं, जिस पार्लियामेंट को हम मस्जिद के रूप में देखते हैं, जिस पार्लियामेंट को हम एक गुरुद्वारा साहब के नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद उसकी नींव जो है कुर्बानियों पे टिकी हुई है उस पार्लियामेंट की। तो इसलिए उसको जब हम ऐसा एक पवित्र स्थान देखते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ से जो भी कानून निकले वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए निकले, इन नौजवानों के रोज़गार के लिए निकले, इन नौजवानों को जोड़ने के लिए निकले, ना कि हम हिंदुस्तान को टुकड़े करने की कोशिश करें। बल्कि इस हिंदुस्तान की वो जो खूबसूरती है, अनेकता में एकता, उसी अनेकता और एकता को अगेठा रखने के लिए ये काम करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी भी कहते हैं शाम का बोला हुआ सुबह वापस आ जाए, तो उसको बोला नहीं कहते। अभी भी अगर आप स्टेट का दर्जा वापस देते हैं तो तब भी हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे। ठंडी नहीं पड़ी मेरे भाई, आप जल्दबाजी में, पता नहीं मीडिया क्यों है। 11 साल उन्होंने पुल नहीं बनाया, उनको किसी ने नहीं पूछा। आज हम हैं जनाब पुल क्यों नहीं बना। अभी कहीं कोई ट्वीट करता है, कोई फेसबुक पे मीडिया वाले चढ़ाते हैं जनाब ये सन्नत नगर का पुल क्यों नहीं बना। ओ भैया 11 साल का तो उनको साफ पूछो, ये 11 साल में के कोटे में है ना, हमारे कोटे में तो नहीं है। लेकिन जब से मैं आया हूँ, आप देखें उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, उमर साहब ने हुकूमत संभाली है, आज काम फास्ट हुआ या नहीं हुआ, ये आप खुद देख रहे हैं। ये हमारी तारीफ करिए। हाँ, यही बात जहाँ तक है, अभी 15 अगस्त आज कितनी है, आज मेरे ख्याल 20 है, 21, तो 6 दिन में आप कहते हो क्या हुआ सिग्नेचर कमेंट का। भैया हो जाएगा। अब मसला हमारा शोशेबाजी से नहीं, हम फोटोग्राफी वाले, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फोटोग्राफी वाली पार्टी नहीं है, या एक शोशा खड़ा करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरा लीडर नहीं है। लीडर ने एक बात कही है, अगर 15 अगस्त के दिन वो कुर्बानियों वाले दिन, जश्न आज़ादी के दिन कही है, तो उसका कोई मकसद है, तो जो भी हम करेंगे वो आपके सामने आएगा। थैंक यू। वो रिलीजियस जो लीडर हैं, हम उम्मीद यही करेंगे कि इस दुख के, इस ऐसे हालात में जहाँ से जम्मू कश्मीर की सरकार निकल रही है, वो सपोर्ट करेंगे हमें और हमारे उन कदमों को, क्योंकि हम हर कदम वो उठाएंगे जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो। हम ऐसा कोई कदम, हम वो जर्नैल हैं जो फ़ौज लड़ाना भी चाहते हैं, फ़ौज लड़े भी और जीत के वापस आए। हम वो रहनुमा नहीं बनना चाहते, वो जर्नैल नहीं बनना चाहते कि फ़ौज लड़ाएं और खुद भी ख़त्म हो जाएं और फ़ौज को भी ख़त्म कर दें। ऐसे रहनुमा नहीं बनना चाहते। रिलीजियस लीडर्स को सपोर्ट करना चाहिए, तो आपके स्पोक्स पर्सन पार्टी के क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया पे। ये छोटे, मैंने कहा ना, ये आप कोई छोटा कोई कुछ कहता है तो आप हर बात को मेरे मुंह में मत डालिए ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर, मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, वो मैटर करता है। सुरेंद्र चौधरी क्या कहता है वो इतना मैटर नहीं करता। आज आके ओवरऑल जो डिसीजन होगा वो उमर साहब का होगा और फारूक साहब होगा। और रिलीजियस लीडर को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारे हम हमेशा क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं और उम्मीद ये करेंगे कि वो हमें जो रास्ता हम चल रहे हैं, जिस मुसीबत से हम निकल रहे हैं, रिलीजियस
खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि